कहानी की शुरुआत होती है आसमान में उड़ते एक हवाई जहाज से। उसके अंदर कई रोबोट रखे हुए थे, लेकिन विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और सभी रोबोट जंगल में गिर जाते हैं। जंगल में जब जानवर उन रोबोटों के पास कूद फांद रहे होते हैं, तभी एक रोबोट गलती से एक्टिव हो जाता है। इस रोबोट का नाम था रोज़म। रोज़म देखते ही सारे जानवर डरकर भाग जाते हैं। रोज़म काफी देर तक जंगल में भटकती रहती है और अपने ग्राहक को ढूंढती रहती है। रोज़म असल में काम करने के लिए डिजाइन नहीं हुई थी, इसलिए वो अलग अलग जानवरों के पास जा जाकर उनसे पूछ रही थी कि क्या उन्हें उसकी जरूरत है। लेकिन उसे देखते ही सभी जानवर डरकर भाग जाते। अब रोज़म अपने सिस्टम में एक एनालिसिस मोड ऑन करती है ताकि वो जानवरों की भाषा सीख सके। लंबे समय तक जंगल में रहने के बाद वो सभी जानवरों की भाषा सीख लेती है। वो उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी कोई उसे पसंद नहीं करता था। सभी उससे दूर भाग जाते थे। ग्राहक न मिलने पर रोज़म सोचती है कि उसे वापस फैक्ट्री लौट जाना चाहिए। वो अपना ट्रांसमीटर ऑन करती है, लेकिन तभी उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर पड़ती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि जंगल के जानवर उसके शरीर के हिस्सों से खेल रहे थे। रोज़म तुरंत अपने सारे पार्ट समेटकर दोबारा जोड़ लेती है। फिर वो ट्रांसमीटर ढूंढते हुए गुफा में पहुंचती है। वहां एक बड़ा जानवर उसका पीछा कर रहा था, जिससे वो जान बचाकर भागती है और फिर से गिर जाती है। होश आने पर रोज़म देखती है कि उसके नीचे एक पक्षी दबकर मर चुका है। नीचे देखने पर उसे एहसास होता है कि उस पक्षी का एक अंडा बचा हुआ है। अंदर एक बच्चा था, इसीलिए रोज़म उस अंडे की देखभाल करने लगती है। लेकिन तभी एक चालाक लोमड़ी वहां आती है और अंडा चुराकर भागने लगती है। भागते भागते लोमड़ी कांटेदार साही के ऊपर गिर जाती है और उसके शरीर में बहुत सारे कांटे चुभ जाते हैं। फिर भी रोज़म उसे छोड़ती नहीं, उसके शरीर से सारे कांटे निकालकर उसकी मदद करती है। लोमड़ी के जाने के बाद रोज़म अंडा उठाती है और देखती है कि अंडा फूट चुका है और एक छोटा बच्चा बाहर आ गया है। ये बच्चा गॉसलिंग प्रजाति का था, यानी ऐसा बच्चा जो जन्म लेते ही जिसे पहली बार देखता है उसे अपनी मां मान लेता है। रोज़म तो ट्रांसमीटर ऑन करके वापस जाना चाहती थी, लेकिन बच्चा उसके पीछे पीछे घूमने लगता है। रोज़म उसे समझाती है, मुझे मत परेशान करो, मुझे अपने घर जाना है। लेकिन तभी बच्चा गलती से ट्रांसमीटर तोड़ देता है। अगले दृश्य में कुछ अन्य जानवरों के बच्चे अपनी मां के साथ खेल रहे होते हैं। वो रोज़म और उसके साथ चलते गॉसलिंग को देखते हैं और उसके पास जाते हैं। रोज़म उन्हें बताती है, मैं इस बच्चे की सिर्फ देखभाल कर रही हूं, मेरा असली घर कहीं और है। तब एक जानवर उसे बताता है, अब से तुम्हारा काम ही है इस बच्चे की देखभाल करना। यह सुनकर रोज़म खुश हो जाती है और उसे मां की तरह पालने के लिए तैयार हो जाती है। वो पूछती है कि उसे कैसे संभालूं। जानवर बताता है, तुम्हें उसे खाना खिलाना, तैरना सिखाना और उड़ना सिखाना होगा। रोज़म अपने नए काम में जुट जाती है, लेकिन ये तीनों काम आसान नहीं थे। इसी बीच वही चालाक लोमड़ी, जिसका नाम था फिंग, फिर से आती है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। वो जानता था कि गॉसलिंग क्या खाता है, लेकिन रोज़म को यह बात नहीं बताता। वो रोज़म से अलग अलग चीजें मंगवाकर खुद खा जाता है और पेट भरने के बाद वो छोटे छोटे कीड़े निकालकर गॉसलिंग को देता है। गॉसलिंग खुशी से वही खाने लगता है। इस तरह रोज़म को असली खाना पता चलता है और उसका एक लक्ष्य पूरा हो जाता है। फिंग की सलाह पर रोज़म उस बच्चे के लिए घर बनाती है, लेकिन छोटा घर बनाने की जगह वो एक बड़ा घर बना देती है ताकि फिंग भी उसमें रह सके। धीरे धीरे बच्चा बोलना सीख जाता है। वो रोज़म से पूछता है कि मेरा नाम क्या है। रोज़म उसका नाम रखती है ब्राइट बिल। समय के साथ ब्राइट बिल बड़ा होने लगता है, लेकिन वो पक्षियों के बीच नहीं बड़ा हुआ था, इसलिए दूसरे पक्षी उससे दूर रहते थे। वो ज्यादातर रोज़म के साथ रहता और उसे ही अपनी मां मानता। रोज़म उसे तैरना सिखाने नदी पर ले जाती। धीरे धीरे वो तैरना सीख जाता है। एक दिन वो तैरते तैरते असली पक्षियों के समूह के पास पहुंच जाता है। उसे भी तैरना पूरी तरह नहीं आता था, इसलिए उसके भाई बहन उस पर हंसने लगते हैं। ब्राइट बिल परेशान होता है। तभी रोज़म उसे बचाने पहुंचती है। रोज़म को देखते ही सारे पक्षी उड़कर भाग जाते हैं। तभी एक खतरनाक मछली ब्राइट बिल को पानी में खींच लेती है। रोज़म समय रहते मछली पर हमला करके ब्राइट बिल को बचा लेती है। तभी पक्षियों का झुंड वापस आता है और ब्राइट बिल से कहता है, जिसके साथ तुम रहती हो उसी ने तुम्हारी असली मां को मारा था, वो तुम्हारी मां नहीं हो सकती। यह सुनकर फिन गुस्सा हो जाता है और पक्षियों पर हमला करने जाता है, लेकिन रोज़म उसे रोक लेती है। ब्राइट बिल सारी बात सुनकर दुखी होकर रोज़म से पूछता है, तुमने मेरी मां को क्यों मारा? रोज़म कहती है कि वो एक हादसा था। लेकिन ब्राइट बिल गुस्से में कहता है, अगर तुम मेरी मां होती तो मैं आज उड़ पाता। वो चिल्लाता है, आज के बाद मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, और वहां से चला जाता है।
रोज़म दुखी होकर उसी जगह लौटती है जहां वो पहली बार जागी थी। वहां उसे एक और टूटा हुआ रोबोट मिलता है। वो उसका सिर उठाती है तो उसमें एक वीडियो चलता है जिसमें बताया गया था कि रोबोट क्यों बनाए जा रहे हैं और परिवारों में कैसे काम आते हैं। रोज़म उस रोबोट को ठीक करती है और वो सक्रिय हो जाता है। रोज़म उससे पूछती है, हम कैसे जाने कि सामने वाला भी हमसे प्यार करता है? ये सुनकर वो रोबोट चुप हो जाता है क्योंकि उसके सिस्टम में प्यार जैसा कोई शब्द ही नहीं था। वो रोज़म का सिस्टम चेक करते हैं और कहता है, तुम डिफेक्टिव हो, तुम्हें वापस फैक्ट्री लौट जाना चाहिए। फिर वो अपना ट्रांसमीटर निकालकर रोज़म को दे लेता है। रोज़म ट्रांसमीटर लेकर एक ऊंचे पहाड़ पर बैठी होती है, तभी फिंग आता है और कहता है कि उसे ब्राइट बिल से बात करनी चाहिए। तुम्हें उसे उड़ना सिखाना होगा। इस जंगल में उसे छोड़कर उसे कोई पसंद नहीं करता। दोनों ब्राइट बिल के पास पहुंचते हैं। रोज़म उससे कहती है कि मैं तुम्हें उड़ना सिखा सकती हूँ। रोज़म की बात सुनकर ब्राइट बिल फिर से सीखने लगता है। रोज़म कहानी के इस हिस्से में हम देखते हैं कि हालांकि रोज़म ब्राइट बिल को हवा में उठाकर तेजी दे सकती थी, लेकिन वो उसके साथ आसमान में उड़ नहीं सकती थी। इसलिए वो फिंग के पास जाती है और एक पक्षी से मदद मांगती है। अगले दिन वो पक्षी उनके साथ आता है और ब्राइट बिल को आसमान में बैलेंस करना सिखाता है। उसके साथ उड़ते उड़ते ब्राइट बिल भी उड़ना ठीक से सीख जाता है। ब्राइट बिल के परिवार का एक बुजुर्ग सदस्य जिसका नाम था लॉन्ग लेग रोज़म के पास आता है और उससे बात करता है। वो रोज़म से कहता है, तुम ब्राइट बिल को बहुत अच्छे तरीके से सिखा रही हो। हमारी पूरी टोली में उसके जैसा कोई नहीं है। बस बसंत आने से पहले हमें एक लंबी उड़ान पर निकलना होगा, इसलिए ब्राइट बिल को उसके लिए तैयार करना होगा। इसके बाद रोज़म और भी मेहनत से ब्राइट बिल की ट्रेनिंग शुरू कर देती है। वो उसके पंखों की ताकत बढ़ाती है और उसे और मजबूत बनाती है। धीरे धीरे वो दिन आ जाता है जब ब्राइट बिल और उसकी पूरी टोली को लंबी यात्रा पर निकलना था। दरअसल बसंत का मौसम इस जंगल में उनके लिए खतरनाक होता था, इसलिए सारी गॉसलिंग यहाँ से उड़कर दूर चली जाती थी। रोज़म भी चाहती थी कि ब्राइट बिल अपने परिवार के साथ सुरक्षित जगह चला जाए। विदा लेने से पहले रोज़म उसे आखिरी बार अपनी पीठ पर बिठाकर उठाती है और फिर ब्राइट बिल आसमान में उड़ जाता है। रोज़म का तीसरा और आखिरी काम भी पूरा हो चुका था। ब्राइट बिल के जाने के बाद समय धीरे धीरे बीतता है और आखिरकार बसंत आ जाता है। फिंग रोज़म के पास आता है और कहता है कि वो क्यों जाना चाहती है, वो यहाँ सबके साथ रह सकती है। लेकिन रोज़म कहती है, नहीं, मेरा काम पूरा हो चुका है, मुझे वापस फैक्ट्री जाना होगा। ये सुनकर फिंग अपने पुराने घर लौट जाता है और रोज़म जंगल छोड़ने निकल पड़ती है। दूसरी तरफ सभी जानवर भी बसंत के लिए अपने घरों की तैयारियों में लग जाते हैं। इस बार जब रोज़म ट्रांसमीटर को असक्रिय करती है तो उसका सिग्नल हेडक्वार्टर तक पहुंच जाता है, लेकिन अगले ही पल वो गायब भी हो जाता है। उधर हम देखते हैं कि गॉसलिंग्स का पूरा झुंड कई दिनों तक उड़ता हुआ बहुत दूर आ गया था। एक रात तेज आंधी आती है और वो इसी जगह रुक जाते हैं जहां रोबोट बनाए जा रहे थे। लॉन्ग लेग सबको कहता है कि तूफान शांत होने तक यहीं ठहरना होगा, लेकिन मुसीबत तब शुरू होती है जब ब्राइट बिल एक रोबोट को देखकर सोच लेता है कि वो रोज़म है और उसके पास चला जाता है। उसी की वजह से सभी रोबोट सक्रिय हो जाते हैं और इमरजेंसी अलार्म बज उठता है। रोबोटों को देखकर सभी पक्षी डरकर भागना शुरू कर देते हैं। तभी एक रोबोट बाहर निकलता है और उन पर खतरनाक तरीके से गोलीबारी शुरू कर देता है। लॉन्ग लेग के कहने पर ब्राइट बिल आगे बढ़कर अपनी टोली का नेतृत्व करता है। उसे सबको सुरक्षित बाहर निकालना था। लॉन्ग लेग खुद रोबोट को रोकने के लिए आगे आता है। अब दृश्य बदलता है और हम फिंग और रोज़म को देखते हैं। हमें पता चलता है कि रोज़म अभी भी जंगल से नहीं गई थी। फिंग उसे बताता है कि बर्फ के कारण सभी जानवर बहुत परेशान हैं। रोज़म तुरंत बाहर निकलकर उन्हें बचाने लगती है। फिंग बताता है कि कौन कौन कहाँ फंसा है और रोज़म उन्हें एक एक कर बाहर निकालकर अपने घर ले आती है। आखिर में वो आखिरी गॉसलिंग को भी बचाकर अंदर ले आती है, लेकिन अंदर आते ही वो देखती है कि सारे जानवर आपस में लड़ रहे थे। वो फिंग से कहती है कि कुछ करो। फिंग जोर से चिल्लाकर सबको शांत कर देता है। फिर वो कहता है, अगर हम बाहर गए तो मर जाएंगे और अंदर रहकर लड़ते रहे तो भी मर जाएंगे। जिस रोबोट से तुम डरते हो उसने अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हारी जान बचाई है, इसलिए जब तक हम यहाँ हैं हमें शांति से रहना होगा। फिंग की बात सुनकर सब जानवर शांत हो जाते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखने लगते हैं। इसी तरह उनका पूरा बसंत मौसम सुरक्षित गुजर जाता है। बसंत खत्म होने के बाद गॉसलिंग्स वापस जंगल लौट आते हैं। रोज़म भागकर ब्राइट बिल को ढूंढने जाती है। वो देखती है कि जो लोग पहले उससे नफरत करते थे अब उससे प्यार करने लगे हैं। लेकिन ब्राइट बिल के समूह में फिर भी थोड़ा दुख था, क्योंकि वो लॉन्ग लेग को खो चुके थे। ब्राइट बिल को खुश देखकर रोज़म उससे मिलने नहीं जाती। इसी बीच मुख्यालय ने रोज़म का पुराना सिग्नल मिल चुका था। उसे वापस ले जाने के लिए वॉन्ड्रा नाम की एक रोबोट तकनीशियन आती है, जिसका काम टूटे हुए रोबोट को ठीक करना होता है। वॉन्ड्रा रोज़म से कहती है कि तुमने जंगल में बहुत समय बिता लिया है और अब तुम्हें वापस चलना होगा। रोज़म मान जाती है क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं। जैसे ही वो स्पेसशिप में बैठने जाती है, फिंग हाफता हुआ आता है और कहता है कि ब्राइट बिल उससे मिलना चाहता है। ये सुनकर रोज़म बहुत खुश होती है और उसके साथ जाने लगती है।
लेकिन वॉन्ड्रा ये देखकर नाराज हो जाती है और अपने सारे रोबोट सैनिक रोजम को पकड़ने भेज देती है। रोजम और ब्राइट बिल एक दूसरे से मिलते हैं और बहुत खुश होते हैं। अब रोजम भी इस जंगल में रहना चाहती थी, लेकिन तभी वॉन्ड्रा के सैनिक पहुंचकर इन्हें घेर लेते हैं। सभी जानवर रोबोट सैनिकों पर धावा बोल देते हैं और उन्हें रोकते हैं। इसी दौरान वॉन्ड्रा रोजम पर हमला करती है और उसे खींचकर स्पेसशिप के अंदर ले जाती है। असल में वॉन्ड्रा रोजम के अंदर वाला चिप निकालना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि रोजम में इतनी भावनाएं और बदलाव कैसे आ गए। ब्राइट बिल अपनी पूरी टोली को लेकर स्पेसशिप पर जोरदार हमला करता है। मौका देखकर वो अंदर घुसती है और रोजम को ढूंढती हुई इस कमरे तक पहुंचती है जहां रोजम बेहोश पड़ी थी। वो उसका चिप वापस उसकी जगह लगा देती है और कुछ देर बाद रोजम होश में आ जाती है। दोनों साथ में भागते हैं और बाहर निकलते ही एक जबरदस्त विस्फोट होता है। स्पेसशिप पूरी तरह नष्ट हो जाती है। जंगल में भीषण आग लग चुकी थी। सभी जानवर भागकर बीवर के पास पहुंचते हैं। बीवर जो हमेशा पेड़ काटने के कारण मूर्ख समझे जाते थे, आज उनकी